हाँ जी। तो स्वागत है आप लोगों का। आओ जल्दी आओ, शुरू करें क्लास को। सर, जब भी लगाओगे ना आप भर दोगे तो ये जरूर कर रखिएगा, फिर वो ऐड हो जाता है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाय कृष्वी, और कैसे हो? कृष्वी क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे लास्ट क्लास के आपने, बताओ। मैं कृष्वी, लास्ट क्लास के आपने क्वेश्चन ट्राई करे थे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलो आज अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके कृष्वी, आज अगला क्वेश्चन करते हैं आंसर टू। आज फुल फॉर्मेटिंग के हिसाब से चलेंगे, ठीक है? आज हम चलेंगे फुल फॉर्मेटिंग के हिसाब से। पहले तो स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में, और मुस्कुराइए आप, ठीक है? उसके बाद आंसर टू टी एस गरेवाल, पेज आपका कौन सा है? 9.19। और आज ये भी सिखाऊंगा, हाय शिवम, कि ओपनिंग एंट्री कैसे करते हैं। ओपनिंग एंट्री एक्चुअल में हम करते कैसे हैं, देखो। आंसर टू होगा और आंसर नंबर 7 पेज नंबर 9.21 पे एक बार देखो। आंसर नंबर 7 9.21 पे, जिसमें इसने ओपनिंग तुम्हें वो दे रखे एसेट्स और लाइबिलिटीज, ठीक है? तो इसकी भी बताऊंगा ओपनिंग एंट्री कैसे करी जाएगी, ठीक है? पहले आंसर नंबर 2 होगा, फिर आंसर नंबर 7 के ओपनिंग एंट्रीज बताऊंगा, फिर ये चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। बाकी आंसर नंबर 8 में भी मैं देख पा रहा हूँ ओपनिंग एंट्रीज हैं, ठीक है? ठीक है सर, पहले आंसर नंबर 2 शुरू करते हैं। आज पूरा फुल फॉर्मेट के हिसाब से करेंगे। उस दिन तो एक एंट्री कर रहा था, फिर तुम्हें लेजर्स बना के दिखा रहा था, एक एंट्री फिर लेजर। आज ऐसे नहीं चलेंगे, आज पहले पूरी तरह से एंट्रीज होंगी, फिर लेजर्स पे आएंगे, ठीक है? तो चलो आओ जल्दी, पहले एंट्रीज कर लें हम सारी। पहली एंट्री क्या होगी? जैन 1 की, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सर नरेशन भी लिखेंगे? नहीं भाई नहीं, नरेशन नहीं लिखेंगे। कोई इसकी एंट्री बताओ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जी एंट्री बताओ। सर आप कर लो, हमें तो आलस आ रहा है। बॉट गुड्स फॉर कैश। कैश अकाउंट, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा तुम दोनों एक बात सुनो, कृष्वी और शिवम, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। तुम इधर डिस्क्रिप्शन में जाना, और एक लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, वहां पे मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ उस टेलीग्राम के चैनल के ऊपर। उसको जाके क्या कहते हैं ज्वाइन कर लेना, अगर तुम चाहते हो तुम्हें हैंड रिटन नोट्स मिल जाएं तो, क्योंकि मैं खुद ही डालने वाला हूँ। हाँ कृष्ण एंट्री तो ठीक है, मैं कुछ और अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि अगर तुम लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए मेरे से, जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, ठीक है? कल मैंने बीआरएस वाले चैप्टर का नोट्स डाले हैं, उसके अंदर बीआरएस तुम्हारा भी शुरू नहीं हुआ ऑनलाइन में, लेकिन ऑफलाइन वाले बच्चों का चल रहा है, तो उनके लिए मैंने वहाँ पे डाल दिया था बीआरएस वाला। बीआरएस की सर फुल फॉर्म क्या होती है, मैं तो ये भी नहीं पता। सोल्ड गुड्स टू कैश, बीआरएस की फुल फॉर्म किसे पता, तुम में से बताओ। सर आप डेट्स नहीं लिख रहे हो, जैन 1 लिखने के बाद छोड़ दिया, जैन 2, जैन 3, ये कौन लिखेगा? बीआरएस की फुल फॉर्म बताओ, बीआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है?
बैंक, हाँ जी कृष्वी एकदम सही है। देन आती है हमारे पास जैन 18 की एंट्री। हाँ जी, जैन 18 पे क्या हुआ सर? जैन 18 पे बॉट्स गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुराग। हमने किसी अनुराग नाम के बंदे से गुड्स लिए, वो भी क्रेडिट पे, तो हम सर उसकी एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुराग। सर इसका अमाउंट है अनुराग से जो हमने गुड्स क्रेडिट पे लिए 50,000 के। छोटे मोटे तो सर ट्रांजैक्शन हम करते नहीं वैसे। हाँ जी, अगली एंट्री बताओ फिर। गुड्स रिटर्न टू अनुराग जैन 19, जैन 19 गुड्स रिटर्न टू अनुराग। क्या एंट्री होनी चाहिए इसकी? मैं छोड़ रहा हूँ, इसकी एंट्री तुम लोग बताओगे। मैं जैन 20 की करूँगा। जैन 20 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अनुराग अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अच्छा, कृष्वी ने मेरे को वो वाली एंट्री दी थी, क्या कहते हैं, जब मैंने परचेज करा था मैंने, कृष्वी क्या कहते हैं उसकी पूछी थी, रिटर्न वाली। ठीक है शिवम तुम सही कर रहे हो। टू परचेज रिटर्न। हाँ जी कृष्वी आपकी भी सही है। परचेज रिटर्न अकाउंट कितना सर? ये है 5,000। नहीं ये 550 के बाद 5, हाँ ठीक है 5,000। जैन 20 के हम सर एंट्री कर चुके हैं, बस आप एक साइड का अमाउंट लिखना भूले हुए हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वो कहता है पेड इलेक्ट्रिक बिल। हाँ जी, उसने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, क्या एंट्री होगी जैन 22 को? सर ये एंट्री होगी इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट की जगह इलेक्ट्रिसिटी बिल कर दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने की बिल, कितने का बिल भरा सर? ज़्यादा बिल नहीं आया उसके पास, 1000 का ही आया। इतने बड़े काम में 1000 का बिल तो सर आता ही है। जैन 28 टेलीफोन बिल, फिर से वही टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू, सर टू कैश। सर अंबानी के होते हुए, जियो के होते हुए कभी ज़्यादा बिल आ सकता है? आज हम आपको लाइव देख पा रहे हैं, ये तो हम अंबानी और जियो के होते हुए देख पा रहे हैं जिन्होंने इतना सस्ता डेटा पैक कर दिया। आज अगर वो डेटा पैक सस्ता ना होता तो हम ऑफलाइन क्लास में ही लगे होते और कोविड का टाइम भी ना बीत पाता हमारा। बीत पाता कि नहीं बीत पाता बताओ? बिना डेटा पैक के तभी टेलीफोन का बिल सस्ता आया उसका, 500 रुपये बस। रेंट भी दिया उसने, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना? 800 सर। नो सर, बिल्कुल शिवम को तो बिल्कुल पता है, उसने तो गेमिंग के अकाउंट इतने बना रखे हैं हमारे पास, कोई ना कोई नए गेमिंग अकाउंट से आ जाता वो। जैन 31। हाँ जी शिवम, कौन सा नया गेमिंग का अकाउंट बना रहे हो? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000। हाँ जी कृष्वी एकदम सही एंट्री है। अच्छा
अब देखो मैंने सारी एंट्रीज कर दी इसके अंदर, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो ये सारी की सारी एंट्रीज कर दी मैंने, थोड़ा स्क्रीन का साइज छोटा कर दिया, तुम्हें नज़र आने में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन मैं सिर्फ सर अभी नहीं, बाद में देखेंगे। क्या बाद में देखोगे? अच्छा, अरे डेटा पैक इधर आ जाओ। क्या कहते हैं, मैंने सारी एंट्रीज छोटी छोटी तुम्हें दिखा रहा हूँ सिर्फ कि मैंने नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी करी है। तुम्हें स्क्रीन देखने में प्रॉब्लम आ रही होगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो भी बड़ी कर दूंगा। लेकिन अब सारी एंट्रीज करने के बाद अब मैं आऊंगा कहाँ पे, वो लेजर्स पे, जो मुझे लेजर्स बनाने हैं, ठीक है, और सबके डबल इफेक्ट देते हुए चलेंगे हम। ठीक है जी, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनना चाहिए, बताओ सर। पहली एंट्री के अकॉर्डिंग या तो कैश अकाउंट बनाओ या कैपिटल बनाओ, जो भी आपकी मर्जी हो। तो आओ फिर हम सबसे पहले कैश अकाउंट बना देते हैं, थोड़ा बड़ा सा, क्योंकि कैश की नंबर, अब तुम्हें ये समझना है जब तुम पूरा क्वेश्चन करके आ रहे हो। देखो आज ज़्यादा टाइम नहीं लगा मैं एंट्रीज करने में, 11 मिनट से पहले 2-3 मिनट तुम्हारा इंतज़ार का, सब कुछ करते हुए, बातचीत करते हुए 11 मिनट से पहले हमने सारी एंट्रीज कर दी। देखा स्पीड हमारी बढ़ गई। अब क्या करना है, कैश का जो अकाउंट होगा ना, तुम्हें पता होगा, ये देखो कैश के अंदर हमारी ट्रांजैक्शन थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं शिवम और कृष्वी। अब मेरी लेकिन बात सुनो, जो हम ये कैश का अकाउंट बना रहे हैं ना, बस इसके अंदर एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारी नंबर ऑफ एंट्रीज देखो कैश में कितनी सारी आएंगी। कैश कैश, ठीक है, ये भी कैश। उसके बाद अगर ऊपर कोई छूट गया हो, नहीं छूटा तो नहीं है वैसे, ये भी कैश, ये भी कैश, और ये भी कैश, ये भी कैश। तो कैश का ना थोड़ा अकाउंट बड़ा रखना, छोटा मत रखना। सिर्फ तुम्हें ये समझाने के लिए इतनी सारी मार्किंग करी है कि कैश का अकाउंट छोटा मत कर देना गलती से भी, थोड़ा बड़ा होना चाहिए कंपैरिजन में बाकी अकाउंट्स के। ठीक है, ठीक है, तो आओ बनाए। अब बड़े का मतलब ये नहीं कि लेंथ में बड़ा कर, ओ सॉरी, तुम ऐसे में बड़ा कर दो उसको, लेंथ में, विड्थ में बड़ा होना चाहिए, साइज में। हाँ जी, देख पा रहे हो मैंने किस तरह से बड़ा साइज लिया, इसका पूरे पेज के ऊपर एक बड़ा साइज ले लिया मैंने, कि अब मुझे ये नहीं पता इसके अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस आएंगी। अब देखो मैं इसको कैसे फिल आउट करूंगा, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस। ठीक है, सबसे पहले वो कहता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो यहां पे Jan 1 टू कैपिटल अकाउंट, सर क्या आ जाएगा 1 लाख, क्योंकि 1 लाख से अगला हमारा अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट। ये छोटा भी बनाएंगे तो चलेगा, ये देखो बस छोटे छोटे शहरों से, वो कौन सा गाना था, छोटे छोटे शहरों से हम तो क्या उठाते चले, पता नहीं क्या था, कुछ ऐसे ही था, जो भी था। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस। हाँ जी, कैपिटल अकाउंट जो मैं बनाने जा रहा हूं, बताओ मेरे को क्या डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा? बाय कैश, सॉरी कैश बताओ, क्रेडिट साइड लिखूं या फिर डेबिट साइड लिखूं, बताओ आज। कैपिटल अकाउंट जब तक तुम बनाते हो बताते हो, मैं अगला अकाउंट बना लूं परचेज का।
जी हाँ, कृष्वी और क्या कहते हैं शिवम, एकदम सही। क्रेडिट साइड जैन 1 बाय क्या सर, बाय बाय कैश अकाउंट। अच्छा, किसी को भी कोई अकाउंट क्लोज करने में दिक्कत तो नहीं है, ये भी बता दो मेरे को। जैसे उस दिन कृष्वी का डाउट था, सर बीडी डेबिट साइड क्यों और सीडी क्रेडिट साइड क्यों नहीं, ऐसे कुछ डाउट था ना उसका कि बीडी इस साइड आएगा या ये उस साइड आएगा। उसके बाद मैंने उसको क्लियर करा था कि बीडी सीडी से कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, वो कहीं पे भी आ सकता है जहां आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी। याद है ये लाइन या भूल गए? क्योंकि बीच में सैटरडे संडे भी आए थे हमारी क्लास के। ठीक है कृष्ण। नेक्स्ट जो एंट्री थी हमारी थी बॉट गुड्स फॉर कैश, उसकी हमने एंट्री करी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है तो मैं इसको पहले तो परचेज अकाउंट लिखूँ ऊपर, परचेज अकाउंट। और यहाँ पे क्या डेट थी सर? डेट थी Jan 2 टू कैश अकाउंट। कितने से सर? ये है 20,000 और कैश में Jan 2 बाय परचेज अकाउंट। देखो कभी भी ना पूरी एंट्री करने के बाद ये मत समझना, पूरी एंट्री करने के बाद ये मत समझना कि भाई मैंने जैसे यहाँ पे कैश अकाउंट को पूरा मार्क कर दिया तो चलो पहले हम कैश अकाउंट को बंद कर लेते हैं फिर दूसरे अकाउंट पे आएंगे, फिर हम ये वाला अकाउंट बंद कर लेते हैं फिर हम तीसरा अकाउंट पे आएंगे। ऐसा मत करना, हर एंट्री उठाना और उसके डबल इफेक्ट डालते जाना, तभी आंसर सही होगा। एक एंट्री उठाई उसके डबल इफेक्ट डाल दो, दूसरी एंट्री उठाई उसके डबल इफेक्ट डाल दो, फिर चाहे नया अकाउंट क्यों ना क्रिएट करना पड़ जाए। इसमें मत पड़ना कि भाई पहले मैं ये क्लोज कर दूं, क्लोज करने के चक्कर में पता चलेगा आंसर ही गलत हो गया। ठीक है जी। अगली एंट्री क्या हमारे पास? सर अगली जो ट्रांजैक्शन थी सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने इसकी एंट्री करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ठीक है, मतलब परचेज अब मेरे पास बना हुआ है तो अब मुझे चाहिए सेल्स का अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस। हाँ जी, ये जो मैंने सेल्स अकाउंट बनाया है अब ये लास्ट है जो मैं पूरा फॉर्मेटिंग में चल रहा हूँ। इसके बाद अब मैं फॉर्मेटिंग में मतलब मींस जो तुम्हारा लेजर की फॉर्मेट है उसके बाद अब मैं सिर्फ टी बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। मैंने तुम्हें अगली वो भी बताना क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7 है जिसके अंदर ओपनिंग एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है सर। सेल्स में हम करेंगे Jan 3 को बाय कैश अकाउंट। कितने की सेल करी हमने बाय कैश से? कितने की सेल्स करी है सर? ये हमने करी है 7,000 की सेल्स। ऊपर लिख दो सर। टू सेल्स 7,000। ठीक है जी। अगला सोल्ड गुड्स टू शरवण। अब मैंने गुड्स शरवण को बेचे, वो भी Jan 15 को, तो यहां पे तो Jan 15 आ जाएगी। बाय शरवण अकाउंट कितने से? सर ये आ जाएगा 6,000। बट अब मेरे को एक शरवण का अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक शरवण का अकाउंट खुला ही नहीं हुआ। ऐसे मैं बोलूंगा शरवण अकाउंट टू सेल्स
अकाउंट, कितने की सेल्स करी सर? ये हमने करी है 6000 की। हाँ जी सही है, समझ आ रहा है? ये टी शेप में नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो बताओ, फिर मैं वही बड़े वाले फॉर्मेट को कंटिन्यू करूंगा, चाहे टाइम लगता, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही ये टी शेप? यस सर, थैंक यू गुरुश्री। नेक्स्ट वो कहता है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुराग। तो अब मैं गुड्स लेके आया, कैश में नहीं लेके आया, अनुराग से लेके आया, तो एक बनेगा अनुराग अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। कितने के लेके आया मैं अनुराग से? सर आप अनुराग से लेके आए 50,000 के गुड्स, सही लिख रहा हूँ मैं अमाउंट? अब यहाँ पे परचेज अकाउंट में सर यहाँ पे लिखना है जो डेट थी हमारी, डेट थी ये Jan 18 टू अनुराग, यहाँ पे डेट रह गई आपकी, ये डेट मेंशन कर लेना Jan 18, ठीक है जी। नेक्स्ट वो कहता है गुड्स रिटर्न टू अनुराग। अब मैंने गुड्स रिटर्न कर दिए अनुराग को, यहाँ पे क्या लिखूंगा, किस डेट पे रिटर्न करें? सर आपने रिटर्न करें Jan 19। अगली क्लास में पता मैं क्या कोशिश करूंगा, अरे ये कौन आया, Dan 1 टैप। सर जी अपना असली नाम बता दो, जैसे यहाँ पे एक हमारे पास शिवम है, वो भी जरा दूसरे नाम से घूमता है, लेकिन अपना असली नाम बता देता है। तुम भी अपना असली नाम बता दो यार, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे अजीब अजीब से नाम बुलाऊंगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। टैप साहब, गुड्स रिटर्न टू अनुराग, यहाँ पे अब खुलेगा परचेज रिटर्न। क्या अमाउंट, ओ सॉरी अमाउंट, यहाँ क्या अमाउंट आएगा? सर ये अमाउंट आएगा 5000। लाला भाई साहब तुम्हारा तो नाम भी बड़ा गजब है, तुम्हें तो टैप ही बुलाना चाहिए लाला साहब। चलो लाला जी आ जाओ। हाँ जी लाला साहब, पहली बार क्लास ले रहे हो हमारी, या इससे पहले भी कोई अटेंड करेंगे रिकॉर्डेड? परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, तो यहाँ पे क्या आएगा? सर यहाँ आएगा बाय अनुराग अकाउंट। कितने अमाउंट से? सर ये अमाउंट आएगा इसका 5000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। अब मेरे पास सेल्स अकाउंट भी बना हुआ है और मेरे पास कैश अकाउंट भी बना हुआ है। Jan 20 Jan 20 टू सेल्स 30,000। फास्ट नहीं लाला साहब, फर्स्ट बोलते हैं, फास्ट लिख दिया है तुमने। माना आजकल नवरात्रों में सबके फास्ट चल रहे हैं, शायद यहाँ पे जो 2 बच्चे हैं उनमें से भी किसी का फास्ट होगा, लेकिन फर्स्ट को फास्ट न लिखो यार। बाय कैश अकाउंट, सुपर चैट नहीं है सर। अरे यार तुम्हारी चैट में ऐसे ही पढ़ लूंगा, तुम सुपर चैट भेज रहे हो। तुम माना सुपर से ऊपर हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे पढ़ लेंगे यार, सुपर की बात ही नहीं हमारे पास, तुम सब हमारे लिए सुपर लोग हो। सोल्ड गुड्स फॉर कैश,
हाँ जी, कितनी एंट्रीज हो गई सर? हम जैन 20 तक पहुंच गए। अब हमारे पास 4 एंट्रीज बच रही है। एक पेड इलेक्ट्रिक बिल, एक पेड टेलीफोन बिल, पेड रेंट एंड पेड वेजेस। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी 4 चीजें बच रही हैं? समझ गए हो? तो आओ, पेड इलेक्ट्रिक बिल। अब देखो, इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। ठीक है, सर A2S का क्या आंसर है? A2S का क्या लिख रहे हो लाला साहब? A2 का S2 का आंसर क्या है? समझा नहीं मैं तुम्हारी बात को, जरा ढंग से एक्सप्लेन करो। हाँ जी, इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट के अंदर क्या होगा? कृष्वी और शिवम बताओ तुम लोग। कृष्वी और शिवम, इलेक्ट्रिक बिल में अब हम क्या करने वाले हैं बताओ? बड़ी देर से मैं इसके अंदर फिलअप कर रहा हूँ, तुम करवाओ थोड़ा बहुत, क्योंकि अब मेरे पास टाइम की लिमिट है। मेरे पास अभी भी हमारे पास 25 मिनट बचे हैं 3 बजने में। तुम्हारी पलक मैम आए, उसमें अब मेरे पास काफ़ी टाइम है। मेरे को आंसर थोड़ा खींचना था, मैंने खींच लिया। अब मैं तुमसे पूछ पूछ के लिखूंगा। काफ़ी देर से मैं ही लिखे जा रहा था इसीलिए। कृष्वी शिवम यहीं हो या चले गए? क्रेडिट साइड पर कैश आएगा। ठीक है कृष्वी, एकदम सही बात है। इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कैश आएगा। पहले हम डेट डाल देंगे इसके अंदर, जैन 22 बाय कैश अकाउंट। कितना सर? ये है 1000। और अब हम ऊपर चलेंगे कैश अकाउंट पे। ये हम आए, जैन 22 बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। सर कैश क्रेडिट साइड पे। ठीक है शिवम। हाँ जी, अगला अगला कौन सा हमारे पास? पेड टेलीफोन बिल। तो यहीं पे पहले पेड टेलीफोन बिल लिख दूं मैं, जैन 28, क्योंकि उसका जो अकाउंट बनाना पड़ेगा मुझे, बाय टेलीफोन बिल अकाउंट। अब ये है 500 का, यहीं पे बना दो एक टेलीफोन बिल अकाउंट बाय कैश अकाउंट। कितना? 500। सर डेट रह गई, ये लो, जैन 28। ठीक है जी, ठीक है लाला साहब, सही चल रही है हमारी फास्ट क्लास। ये तुम कह सकते हो फास्ट बता रहा हूं मैं। पेड रेंट जैन 29 बाय रेंट अकाउंट 800। एक बनेगा मेरे पास रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट बाय कैश अकाउंट। कितना आएगा सर? ये आएगा 800। ठीक है यार, ये रेंट बड़ा कम भर रहा है। ऐसी कौन सी जगह है, पता करो, इतना कम भी रेंट होता है। पेड वेजेस बाय वेजेस अकाउंट, ये मुझे लग रहा है 1947 का रेंट है। तुम्हें क्या लगता है आज का रेंट है 1947 का? बताओ, 1947 जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी। इतना सारा रेंट आज का तो नहीं हो सकता यार।
1947 का ये वेजेस अकाउंट बाय कैश अकाउंट। हाँ जी, तो हमने यहाँ पे सारे के सारे लेजर्स कंप्लीट कर दिए। देखो, चाहे माना बाद में मेरे को ज़रा भगदड़ में हमें करने पड़े, लेकिन हमने लेजर्स कंप्लीट कर दिए। सर कैश तो डेबिट साइड पर आएगा, रेंट में, इलेक्ट्रिसिटी में भी। अच्छा, सॉरी कृष्वी, जल्दबाजी में लिख दिया। वो तो फिर टेलीफोन में भी वहीं जाना है, और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक बिल में भी वहीं जाना है, डेबिट साइड में। हमने हर जगह गलती कर दी है, हर जगह गलती करी है हमने। वो उसी फ्लो में चलता रहा। ठीक कह रहे हो कृष्वी तुम, वो उसी फ्लो में चलता रहा और हमने हर जगह गलती कर दी है। ये एक जगह नहीं हुई है, हर जगह हुई है। ये एक ही फ्लो में चलता रहा। थैंक यू बताने के लिए। ये बातों बातों में फ्लो गलत हो गया, कोई बात नहीं। अकाउंट अब हमारे पास बने हुए हैं, हमें सिर्फ डेबिट साइड में सब खर्चों को बताना है। क्यों? क्योंकि भाई हमें अब सब खर्चों को बताना है। जो हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में करा था, याद है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने क्या कहा था? सारे एक्सपेंस डेबिट होंगे और तुम मेरे से क्रेडिट करवा रहे हो। तुमने ही लिखा था बाय कैश क्रेडिट साइड। ये तुमने ही मेरे को ना जरा धोखा दिलवाया। क्रेडिट साइड पे पर कैश आएगा, कृष्वी ने भी यही लिखा था। मैं फ्लो में चला गया उसमें। कोई बात नहीं, आओ सबको सही करे। टू कैश अकाउंट, सबसे पहले इलेक्ट्रिक बिल हमने करा था टू कैश 1000। ठीक है, वो ऊपर आ जाओ, सबमिट लिखते जाओ टू कैश अकाउंट। टेलीफोन बिल कितने का था मेरा? सर ये था 500 का, मोदी ये अंबानी के ज़माने का। टू रेंट, ये कहाँ रेंट है इतना कम? 800। उसके बाद टू कैश, जो इसने रेंट भरा, टू कैश कितना? सर ये है 3000 वेजेस। अब मैं सबको क्लोज कर सकता हूं। अब मैं सबको क्या क्लोज कर सकता हूं? देखो, हाँ जी, एक काम करो, अब कैश अकाउंट को सबसे पहले क्लोज करते हैं। इसकी डेबिट साइड ही बड़ी आएगी। बताओ कितनी आई? सर ये आई 1,37,000। 1,37,000। इधर भी लिख दो 1,37,000। अब जैन 31 पे ही क्या लिखेंगे बताओ? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैरी डाउन? हाँ जी बताओ, क्या लिखूं जैन 31 पे डिफरेंस के लिए? ब्रॉट डाउन या कैरी डाउन? जल्दी जल्दी जल्दी, तुम्हारा ही वेट है मुझे। हाँ जी लाला साहब बताओ। CD द बैलेंस CD। ठीक है, डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस बताओ जल्दी, कितने का आ रहा है? मैंने तो निकाल लिया। जल्दी, मेरा निकल चुका है, तुम्हारा इंतजार है मुझे। सर आप तो कैलकुलेटर यूज कर रहे थे।
30,000। अरे आंसर नहीं आया यार तुम लोगों का, जल्दी बताओ। सर हमें नहीं पता चल रहा, आप ही बता दो। 1,11,700। हाँ जी ठीक है, ठीक है कृषि, एकदम सही आंसर है। कैपिटल में तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ लिख दो टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना 1 लाख। अच्छा कैश अकाउंट में ना मेरे पास स्पेस नहीं है फेब 1 के लिए लिखने के लिए, जैसे यहाँ मैं लिखूंगा फेब 1, ऊपर से मैं लिख दूंगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना सर ये आप लिख दोगे 1,37,000, ओ सॉरी 1,11,700, ये देखो ठीक है, ये लिख देना वहाँ पे। उसके बाद ये मेरे पास ख़त्म हो गया, ये लो जी 1 लाख और 1 लाख। यहाँ क्या लिखूंगा फेब 1 को, सर आप लिखोगे बाय बैलेंस BD, कितना 1 लाख। आ गया समझ में लाला साहब? शिवम जी सही कर रहे हैं हम? बताते रहा करो यार, कई बार ना बातों बातों में मैं गलत फ्लो में चला जाता हूँ, जैसे आज कृष्वी ने मुझे पकड़ लिया बातें करते हो, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर तुम्हें चाहिए होती कंसंट्रेशन, और कई बार यहाँ कंसंट्रेशन टूट जाता है। तुम्हारा चैट पढ़ो फिर नीचे देखो टाइप कर, मतलब लिखने के लिए टाइप कह रहा हूँ, तो उसमें कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत टूट जाता है यार। बाय बैलेंस CD 70,000, क्या डेट है हमारे पास? सर डेट है Jan 31। तो सब कर सकते हो क्लोज, हमारे पास 15 मिनट बचे हैं। चले अगले क्वेश्चन पे, जो आज तुम्हें एकदम तड़कता भड़कता कराना है, जिसके अंदर हमें पहले से ही बैलेंसेस लिखे हुए हैं, वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करता। जैसे हमने ओपनिंग एंट्री करी थी जर्नल एंट्रीज में, याद है हमने एक क्वेश्चन करा था ओपनिंग एंट्री वाला, किसको याद है? जिससे हमने डिफरेंस से कैपिटल अकाउंट निकाला था, किसी को याद है? यहाँ पे सर कैसे करी थी उसका थोड़ा एग्जांपल दो। जहाँ पे मैंने ऊपर यहाँ पे एसेट्स 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 एसेट्स, ठीक है, फिर एक लाइन छुड़वाई थी, मैंने कहा था डेबिट या क्रेडिट कहीं पे भी कुछ भी आ सकता है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिए थे लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज, फिर दोनों में से प्लस माइनस करके जो डिफरेंस था उससे ये फिल आउट कर दिया था। यस सर किया था, हाँ जी कृष्वी किया था हमने। शिवम तुम्हें याद है ऐसी कोई एंट्री भी हुई थी? हाँ जी शिवम जी बताओ, आपसे पूछ रहा हूं मैं। सर मुझे याद नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ जी, तो इसके अंदर भी ना, हाँ शिवम हमने करी है, इसके अंदर भी पहले क्या लिखा हुआ है मेरे पास? एसेट्स लिखे हुए, कैश जो भी जितने भी एसेट्स है, कैश 50,000, स्टॉक 30,000, डेटर्स जो कि मेरे राम है 50,000 के, उसके बाद मशीनरी 60,000, फिर एक ही लाइबिलिटी है जो कि 30,000 की। अब तुम लोग मेरी बात सुन लो, तुम दोनों से कह रहा हूँ, कृष्वी और शिवम, बाकी मेरे हिसाब से लाला साहब जा चुके हैं क्योंकि व्यूअर्स मेरे को कम दिखा रहे हैं। तो अब तुम दोनों को इसकी ओपनिंग एंट्री पहले मुझे पास आउट करके दिखानी है, थोड़ी सी टेस्टिंग भी हो जाएगी। विद अमाउंट बताना, विद अमाउंट, बिना अमाउंट के नहीं चलेगा यहाँ पे। अब ओपनिंग एंट्री क्या करेंगे हम? एसेट्स अकाउंट डेबिट सर एसेट्स नहीं है, वो उसकी जगह पे कैश लिखा है जी। आप लोगों का इंतजार है, क्या करूँगा ओपनिंग एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट डेटर्स अकाउंट डेबिट, यही करते थे हम, याद है तुम्हें कि भूल गए? और डेटर्स को ना ब्रैकेट में राम लिख देना,
क्योंकि ये राम बंदे के हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट, अब सबके अमाउंट लिख देना, अमाउंट तुम्हारा इंतजार है, तुम क्या करोगे? शिवम यस यस मत लिखो, मुझे अब इसका आंसर चाहिए, क्या करेंगे हम इसके अंदर अब आगे? टू लाइबिलिटीज अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं क्रेडिटर, जो कि है मेरे पास राजेश। क्रेडिटर इक्वल्स टू राजेश। ये सर राजेश कौन? राजेश खन्ना? अरे यार वो तो मर चुका है। कैश के आगे डेबिट साइड पर 50,000। हाँ जी कृष्वी 50,000 लीजिए, लिख दिया मैंने। और बताओ। अरे मैंने ये अपने आप से कैसे लिख दिया, तुम बताओगे? हाँ जी और बताओ, एक ही अमाउंट है क्या हमारे पास? सर आप लिख दो, बड़ा टाइम जा रहा है, हमें तो थोड़ी बहुत याद है, थोड़ी बहुत भूल गए हम। कैश अकाउंट डेबिट 50,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 30,000, डेटर राम 50,000, मशीनरी 60,000 एंड टू क्रेडिट 30,000, टू कैपिटल 1,60,000। वाह शिवम मजा आ गया यार। अब मुझे ये नहीं पता क्या कहते कैश में 160 जाएगा कि नहीं जाएगा, वो तो मैं डिफरेंस से देख लूंगा, लेकिन जो तुमने फुल अमाउंट के साथ लिखे ना, मजा आ गया। कृष्ण आपका भी मजा आ गया, आपने बस क्रेडिट का नहीं बताया, लेकिन मजा आ गया मुझे। टू कैपिटल, अब देखो ये कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, हमें याद है राजेश 30, ठीक है। हम कैपिटल अब ये कैसे निकालेंगे, हम असेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके कैपिटल निकाल देंगे। याद है तुम्हें अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन, बस उसी इक्वेशन का हम यूज करेंगे। ये हमारा टोटल कितना हो रहा है सर? ये हमारा टोटल हो रहा है 190, 190 में से 30 गए 160, बिल्कुल सही अमाउंट बताया था हमें शिवम ने, 1,60,000। हाँ जी कृष्ण आप भी सही बता रहे हो। अब यहां पे होती कहानी खत्म सिर्फ एंट्री की, सिर्फ और सिर्फ एंट्री की कह रहा हूं मैं। अब यहां पे देखो टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने बनेंगे जो हम लेजर्स क्रिएट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 टाइप के लेजर्स बनेंगे, और 6 के 6 का नाम क्या होगा? कैश, स्टॉक, डेटर्स, राम, मशीनरी। ये तो 4 खत्म। अब कैपिटल और लाइबिलिटी 2 और, ठीक है। तो 6 के 6 अकाउंट अब किस तरह बनेंगे, आ जाओ। शॉर्ट में बना रहा हूं। अब देखो 6 जो मैं अकाउंट्स बनाने वाला हूं, कैश अकाउंट जो मेरा एसेट्स होता है, तो ये एसेट साइड ही आने वाला है। तो यहां पे लिख देना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो हम पीछे वाले में आपको आदत डाल रहा था ना, जिसके अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते थे, ये देखो ये वाली आदत जो मैं आपको डाल रहा था, इसी क्वेश्चन के लिए डाल रहा था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए। तो ऐसा क्वेश्चन अब आ गया तो ओपनिंग डेट क्या होने वाली है सर? ओपनिंग डेट होगी अप्रैल 1। ये देखो ओपनिंग डेट होगी अप्रैल 1, और कौन से ईयर के अप्रैल 1? 2021 की, 2021। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने से? जो अमाउंट होगा वो लिख दो, समझ गए? सब एसेट वालों का अमाउंट डेबिट साइड आने वाला है, और कैपिटल और लाइबिलिटी का अमाउंट आपका क्रेडिट साइड जाने वाला है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। इतनी बात समझ आती है कि नहीं आती बताओ? बाकी बनाने तो वाला मैं सब कुछ हूं। जितने भी एसेट्स वाले हैं तुम्हारे ऊपर, ये जो भी एसेट्स वाला है, चाहे कैश हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे डेटर्स हो, चाहे मशीनरी हो, सबका टोटल एसेट साइड से शुरू होगा,
असेट साइड कह रहा हूँ, डेबिट साइड से शुरू होगा और सबको एक ही नाम से लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी अमाउंट होगा उसका। हाँ जी, समझ आती कि नहीं आती बताओ। अगला अकाउंट बना लो, ये लो। कौन सा बनेगा सर? ये बनेगा स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर ये टेबल समझ नहीं आया। अरे ये नया टेबल नहीं है कृष्वी, ये टेबल नहीं है नया, एक्चुअल में ये पुराना ही टेबल है, बस इसकी फॉर्मेटिंग नहीं बनाई। लो फॉर्मेटिंग बना देता हूँ मैं, मुझे लगा एक्चुअल में अब फॉर्मेटिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। लो आओ फॉर्मेटिंग बनाता हूँ। टेबल वही पुराना है, पैकेट पुराना ही है, लो घबराओ मत। ये देखो, पहला मैं बनाता हूं कैश अकाउंट। तो टाइम बचाने के लिए मैंने क्या कहते हैं ये सब कर दिया था, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस। तो क्या डेट है मेरे पास? सर डेट है आपकी अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कैश में ब्रॉट डाउन करूंगा? 50,000। हाँ जी कृष्ण, अब समझ आया कि नहीं आया बताओ? टेबल वही पुराने वाला है, कोई नया टेबल नहीं है यहाँ पे हमारे पास, कोई नए टेबल का यूज नहीं कर रहा मैं। टेबल वो एक्चुअल में ना मैंने टेबल जो है बस जल्दबाजी में बना दिया था टाइम को देखते हुए। अब इसी तरह से स्टॉक अकाउंट में करूंगा अप्रैल 1 को, सबकी डेट एक ही रहने वाली अप्रैल 1। सबसे पहली बात, सबकी डेट एक ही रहने वाली अप्रैल 1। किसी भी चीज की डेट और कुछ नहीं हो सकती ना वो क्योंकि ये ओपनिंग एंट्री, और ओपनिंग एंट्री तुम अपने बिजनेस के पहले दिन करते हो। जो भी ईयर एंड के बाद बिजनेस आता है, तुम्हारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है तुम लोगों को पता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। तो 1 अप्रैल की ही ये ओपनिंग एंट्री है, तो सबके अंदर 1 अप्रैल की डेट आनी चाहिए। सर क्या 1 अप्रैल के बाद कोई और दूसरी डेट नहीं आ सकती? हाँ दूसरी डेट आ सकती है। अगर तुम्हें क्वेश्चन कहे, अगर क्वेश्चन कहे कि मैं 1 जून से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, या मेरा जो ईयर एंड होता है जून से पहले जो भी मंथ आता है, मई को होता है मेरा ईयर एंड, मई को होता है 31 मई को, तो तुम 1 जून समझ लेना, सिंपल। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं कह रहा तो मैं यही लेके चलूंगा। इस क्वेश्चन ने तो 1 अप्रैल ही बोली है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन अप्रैल, तो वो 1 अप्रैल ही हुई। ठीक है, वो एक तो वो फर्स्ट डेट होगी, ऊपर से जितने भी तुम्हारे एसेट्स हैं वो आने वाले डेबिट साइड। जैसे स्टॉक में लिख दूंगा, कितना लिख दूंगा सर? जितना उतने लिखोगे 30,000। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लाइबिलिटी। कोई भी लाइबिलिटी उठा लो, क्रेडिटर उठा लेता हूँ। कौन सा क्रेडिटर है मेरे पास? राजेश है। मैं इसे लिख दूंगा अप्रैल 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिंपल है। कितना बैलेंस है इसका? 30,000। बस पता तुम्हें, अगर मैं एंट्री किए बिना भी ये सब कर सकता था, मैं एंट्री किए बिना भी ये सब कर सकता था, मगर मेरे पास कैपिटल ना होती उस टाइम पे, क्योंकि मुझे कैपिटल फाइंड आउट करनी थी। मेरे को कैपिटल के लिए एंट्री में जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ये बात को? मैं ये इतनी बड़ी एंट्री क्यों करी? सिर्फ कैपिटल निकालने के लिए। हाँ जी शिवम, क्लियर है कि नहीं है कि इतनी बड़ी एंट्री हमने किस लिए करी? ताकि हमें कैपिटल मिल जाए। हाँ जी कृष्वी, शिवम, क्लियर है कि नहीं है बताओ? इतनी बड़ी एंट्री हमने क्यों करी? सिर्फ कैपिटल निकालने के लिए। ठीक है,
अब बाकी सब लिख दो कि तुम बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हुए, बैलेंस ब्रॉट डाउन ये, बैलेंस ब्रॉट डाउन वो, जो भी उसके अंदर रहेगा, ठीक है। यस सर। अब मेरी आगे बात सुनो, एक तो मैं हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूं, इसके नीचे ही डिस्क्रिप्शन में ही हैंड रिटन नोट्स के लिए क्या दिया हुआ है, हैंड रिटन नोट्स के लिए क्या दिया हुआ है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में, सर हमें टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वो लिंक पे चले जाना। अगर तुम्हें हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उस चैनल पे आ जाना, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास को अलविदा करते हैं, 3 बज चुके हैं, ठीक है, क्योंकि अगली क्लास शुरू होने में भी कम से कम 5 से 10 मिनट चले जाते हैं, क्योंकि सेटअप बनाना पड़ता है ना। तो तुम्हारी पलक मैम बैठी हुई है सेटअप बनाने के लिए। तो फिर बाय बाय शिवम, बाय कृष्वी, लाला साहब अगर तुम बाद में देखो तो तुम्हें भी बाय।